नमस्कार मित्रों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिशन ज्योग्राफी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश। तो आज आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं, वो है राजस्थान के जिलों से संबंधित। राजस्थान का जो ज्योग्राफी है उसमें मानचित्र का ही बड़ा महत्व रहता है। राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे इंडिया ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो मानचित्र का बड़ा अहम रोल इसमें रहता है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं मानचित्र की यदि अच्छी जानकारी हो तो हम भविष्य में जो भी ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ते हैं उसकी हम अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ आज राजस्थान, जो आपका राजस्थान का जो मानचित्र है उसके बारे में हम देखेंगे। राजस्थान के राजस्थान जो है, उस राजस्थान में अब कुल जो जिलों की संख्या है, जिलों की जो संख्या है वो हो गई है 50। तो इतने दिन तो हम 33 जिलों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब 50 ज़िले हैं। तो हमें भाई उसमें सब में चेंज होगा। जैसे पश्चिमी राजस्थान में पहले 12 ज़िले थे, हो सकता अब ज़्यादा हो। मैदानी प्रदेश में कुछ अलग थे, अरावली पर्वतमाला के अंदर कुछ अलग ज़िले थे। तो आज देखो हम इन ज़िलों के बारे में आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं समझाता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले कौन? गंगा सिंह। कौन है? गंगा सिंह है। गंगा सिंह क्या करता है, कहाँ जाता है? हनुमान जी के मंदिर में जाता है। हनुमान जी के मंदिर में जाता है। और हनुमान जी के मंदिर में जाता तो खाली हाथ तो नहीं जाता है, क्या ले जाता है? चूरमा ले जाता है। क्या ले जाता है? हनुमान जी के मंदिर में चूरमा ले जाता है। अब आपको पता, मंदिर में जाते हैं। मैं पहले आपको सबसे पहले सीमावर्ती जो जिले जिनकी संख्या पहले अलग थी अब अलग है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वहां जाने के बाद वो भोग लगाता है, उसके बाद वो क्या करता है? झुनझुना बजाता है। झुनझुना बजाता है। और झुनझुना बजाया तो झुनझुने की आवाज सुनकर थाने से, कौन है? थाने से कठपुतली, मान लीजिए, थाने से कठपुतली रोड पर आ जाती है। भाई उसकी आवाज सुनकर थाने से कठपुतली है वो रोड पर आ जाती है। इतना सब कुछ हो चुका है। खैर क्या करना? खैर छोड़ो, खैर छोड़ो, खैर छोड़ो। हम तो बिना मात्रा के हैं। हम तो क्या है? बिना मात्रा के हैं। भरपूर प्रयास करो, भरपूर प्रयास करो। मात्रा लगेगी कैसी? या तो छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी। और मात्रा लगी है, कौन सी लगी? बड़ी लगेगी। और लास्ट में यहां एक अकेला बच जाता है, धौलपुर। ये देखो दोस्तों, जो आपकी हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले सीमावर्ती जिले, जिनके अब मैं नाम लिख देता हूं दोबारा। इनमें पहला जो जिला है वो है श्री गंगानगर, और दूसरा जिला हो गया हनुमानगढ़, और तीसरा जिला हो गया चूरू, और अगला जिला आपका हो गया झुंझुनू। अब यहाँ देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ? पहले यहाँ जो सीमा लगती थी वो लगती थी सीकर की, लेकिन अब सीकर की जगह किसकी लगने लग गई? नीम का थाना, नया जिला बन गया। नीम का थाना नया जिला बन गया। तो नीम का थाना यहाँ सीकर की जगह। और ये एक जयपुर से नया जिला बना है, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड। ये यहाँ नया जिला बना। जहाँ पहले जयपुर की सीमा लगती थी अब किसकी लग रही है? कोटपुतली बहरोड। और ये जो आपका जिला है यहाँ जो है वो है अलवर से बना है, खैरतल तीजरा, तीजरा, खैरतल तीजरा। अलवर पहले यहाँ था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भरतपुर से
अलग जिला बना है, वो कौन सा बना है, डिग बना है यहाँ। ठीक है, आगे भरतपुर से आपका हो गया भरतपुर, और उसके बाद यहाँ धौलपुर है ही है। तो इधर कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि पहले भाई यहाँ नीम का थाना सीकर की जगह रहा है और कोटपुतली जयपुर की जगह रहा है, लेकिन यहाँ एक नया सीमावर्ती जिला हो गया आपका, एक तो डिग और एक हो गया ये खेड़तल तीजरा। दो इस प्रकार नए जिले इस तरफ हो गए। इनकी संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी इनकी संख्या हो गई 11, है ना। 11 में अब देखो पंजाब की सीमा से यहाँ, उसके बाद यहाँ एक चीज़ और चेंज हुई, जहाँ पहले भरतपुर की सीमा के साथ ही हरियाणा की सीमा हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर तक थी, लेकिन अब भरतपुर की सीमा नहीं है, अब किसके साथ लग रही है, डिग के साथ। तो इसका मतलब है हनुमानगढ़ से डिग तक, और आगे फिर देखो डिग, भरतपुर और धौलपुर, इनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लग रही है। तो ये हमारे इस तरफ है हरियाणा, उत्तर प्रदेश उस तरफ का। इधर यदि हम देखें वापस से, यहाँ जो सीमा लग रही है वो किसकी लग रही है, पाकिस्तान की। ठीक है, और तो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले कौन से जिले हैं, या पश्चिमी राजस्थान में कौन से जिलों की सीमा लगती है, तो देखते हैं। यहाँ एक था अनूप, अनूप क्या हुआ, बिका, अनूप बिका। कैसे बिका, जैसे बाड़मेर से सांचौर बिका। अनूप बिका, कैसे बिका, जैसे बाड़मेर से सांचौर बिका। अब बिका तो क्या हुआ, बिका तो इसका मतलब बिका तो क्या हुआ, यहाँ बिकने के साथ ही पता है कुछ खर्चा हुआ, प्राप्त हुआ, और खर्चा प्राप्त हुआ तो यहाँ क्या हुआ, एक था जालम सिंह। ठीक है, जालम सिंह, इस व्यक्ति ने क्या किया, सीरा बनाया, भी पैसे आगे खर्चा करना है तो सीरा बनाया, और सिरे की सुगंध से उदय सिंह डूंगर से कहाँ, डूंगर से नीचे आया, सिरे की स्मेल से या खुशबू से डूंगर सिंह कहाँ, नीचे आया, डूंगर से नीचे आया उदय सिंह। और क्या लाया साथ में, बांस लाया, है ना, बांस खूब होते हैं इस तरफ, तो बांस लेके आता है, और बांस लेके आता है तो उसके साथ कौन आता है भाई, उदय सिंह का पुत्र कौन था, प्रताप, ये भी साथ आता है। अब आता प्रताप था जोशीला, इसने अकबर जैसे महान शासक को भी चुनौती दी थी, तो इसने कहा पिताजी क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किन को तोड़ेंगे, भीलों को तोड़ेंगे। वैसे तो भील प्रताप के सहयोगी थे, लेकिन यहाँ हमारा जिलों को याद करने के बारे में उनकी ट्रिक है। उसके बाद भील जो है उनको तोड़ेंगे, तो ये वहाँ से भागे और क्या, कोट पहन कर जाला दिया और क्या कहा, बाहर निकल। और बाहर निकल तो ऐसा बोला तो कौन आया, सवाई सिंह बाहर आया और बोला क्या करोगे। तो यहाँ हमारे जो पाकिस्तान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा लगने वाले ये बाकी के ज़िले हैं। यहाँ इनके नाम देखते हैं, अनूपगढ़, गंगानगर से खासकर, लेकिन बीकानेर की भी इसमें 2 तहसीलें शामिल है, जिनमें खजवाला विशेष तौर पर है, जहाँ इसका विरोध हो रहा है। और ये आपको पता ही है, बीकानेर, ये आपका जैसलमेर हो गया, और उसके बाद ये बाड़मेर है ही, ये सांचौर हो गया। वैसे सांचौर है वो जालोर का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, जालोर का हिस्सा है यहाँ पर, है ना। सांचौर बाड़मेर से तो अलग हुआ है। और आगे ये आपका हो गया सिरोही, ठीक है, और ये आपका हो गया उदयपुर, और ये आपका डूंगरपुर हो गया,
ये आपका बांसवाड़ा हो गया, और यहाँ प्रतापगढ़ हो गया, ये आपका चित्तौड़गढ़ हो गया, ये इस तरफ आपका भीलवाड़ा, और इधर कोटा है, इधर झालावाड़ बना है, झालावाड़। और इधर आपका बाहर से मतलब आपका यहाँ होना चाहिए 12, और इधर आपका सवाई माधोपुर, और यहाँ आपका इससे आपका अगला जिला बन रहा है करौली। ये आपके सभी सीमावर्ती ज़िले हैं। इनकी वापिस संख्या देखें, उधर 11 थी, इधर देखो आगे 12, 13, 14, 15, 16, जालौर 17, सिरोही 18, 19, 20, 21, 22, 23, भीलवाड़ा 24, कोटा 25, झालावाड़ 26, 12, 27, करौली 28 और सवाई माधोपुर और करौली 29। तो इस प्रकार हमारे सीमावर्ती जिलों की संख्या हो गई 29, यानी 29। अब इस तरफ नया, पहले 4 ही थे, नया क्या बना, अनूपगढ़, इसकी सीमा इस तरफ लगभग सेम है, लेकिन फिर भी सांचौर यहाँ जालौर से अलग बनकर एक नई सीमा बना रहा है। और इधर आगे कोई चेंज नहीं, ज़्यादा कोई विशेष चेंज नहीं हुआ। इधर एक तो सांचौर बना है और एक अनूपगढ़, इनकी ये नए सीमावर्ती जिले में, उधर बाकी तो वैसे के वैसे ही। इधर बात करें तो बाड़मेर से लेकर बांसवाड़ा तक पाकिस्तान गुजरात की सीमा, और बांसवाड़ा से लेकर यहाँ धौलपुर तक की जो सबसे लंबी 1600 किलोमीटर सीमा है ना, वो मध्य प्रदेश के उस तरफ के जिले हैं। तो यहाँ हमने सीमावर्ती जिलों को देख लिया। एक बार दोबारा देख लेना, अनूप बिका, कैसे बिका, जैसे बाड़मेर से सांचौर बिका। और बिका तो क्या हुआ, यहाँ एक जालम सिंह नाम का व्यक्ति था, उसने क्या किया, खर्चा हुआ पैसे तो सीरा बनाया, और उसकी सुगंध से उदय सिंह आया। कहाँ से आया, डूंगर से आया। साथ में डूंगर में बांस खूब होते हैं, तो क्या लाया, बांस लाया। और फिर साथ में कौन आया, प्रताप आया, और उसने बोलेंगे तोड़ेंगे किनको, भीलों को। और भील बेचारे कोट पहनकर किसी को जाला दिया, बोले बाहर निकल, तो बाहर कौन आया, सवाई सिंह आया, और वो बोला क्या करोगे। तो इस प्रकार ये एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, एक कहानी की तरह हमें ये आप जो सीमावर्ती जिले हैं वो आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम अंदर के जिलों की बात करें, सीमावर्ती जिलों के अलावा अंदर के जो जिले हैं उनकी यदि बात करें, अंदर अब बाकी 29 जिले वो हो गए, तो अंदर कितने बच गए, 29 - 50 कितने हो गए, इसका मतलब 21 जिले। अपने जो 21 जिले हैं क्या भाई, एक आपका जिला और कौन सा रह रहा है, देखो बाड़मेर से बालोतरा आ गया, पाली आ गया, इधर सलुम्बर आ गया, राजसमंद आ गया, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी आ गया, जोधपुर से फलौदी और जोधपुर ग्रामीण आ गया, और नागौर आ गया, नागौर से डीडवाना कुचामन आ गया, जयपुर से एक तो उस तरफ बन गया था, तो जयपुर, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, टोंक, दौसा और गंगापुर सिटी था आ गया, बूंदी आ गया, शाहपुरा। तो भीतर के ज़िले मेरे हिसाब से तो इतने ही थे, शायद संख्या में होगी, हम इनको दोबारा देखें। बालोतरा, बालोतरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15 और 16, 17, 18, 19, 20। तो 20, जबकि हमने 29 वो देख लिए, तो यहाँ एक और ज़िला हमारा रह गया, कौन सा रहा, उसकी यदि हम देखें तो दोस्तों अब हम सीमावर्ती हमने ज़िले देख लिए। उसके बाद अब हम आंतरिक ज़िलों की चर्चा करते हैं कि अंदर कितने थे। बाहर के तो आपको मैंने पूरे बता दिए, अंदर के ज़िलों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं हम। तो पहला आपका ज़िला है जोधपुर, ठीक है, और जोधपुर से बना है जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण बना है यहाँ से नीचे। और जोधपुर से एक ज़िला बना है नागौर की सीमा की तरफ, वो है आपका
फलोदी, ठीक है, फलोदी। और इधर बाड़मेर से हमने सांचौर की थी बात, लेकिन वो सांचौर जालौर से था। बाड़मेर से अंदर की तरफ बना है बालोतरा, बालोतरा, ठीक है। और इधर आगे सबसे ज़्यादा सीमा वाला 8 जिलों की सीमा लगती थी, जिसका नाम था पाली, ठीक है, ये पाली बन गया आपका। पाली के बाद यहाँ अंदर की तरफ था एक राजसमंद, राजसमंद, है ना। और उदयपुर से एक यहाँ नया जिला बना है, वो बना है सलुम्बर, ठीक है, सलुम्बर। आगे इधर हम बात करें तो यहाँ भीलवाड़ा था। भीलवाड़ा से अंदर की तरफ एक जिला बना है जिसका नाम है शाहपुरा, शाहपुरा। और मध्य में बात करें तो यहाँ था आपका अजमेर। अजमेर से एक जिला बना है केकड़ी, ठीक है, केकड़ी। और अजमेर से एक और जिला बना है इस तरफ पे पाली की तरफ, वो बना है ब्यावर, ठीक है। और ऊपर हम बात करें मध्य में तो नागौर था आपका, नागौर। और नागौर से अलग हुआ है कौन सा, इस तरफ डीडवाना, कुचामन, ठीक है। और इधर हमने नीमका थाना की बात की थी। पहले यहाँ सीकर की सीमा लगती थी, लेकिन अब नहीं है, तो सीकर यहाँ सीमावर्ती जिला हो गया। आगे यहाँ सीकर के जस्ट आगे जयपुर की लगती थी, तो जयपुर की जगह कौन सा आ गया, कठपुतली, कोटपुतली बाय रोड। तो यहाँ आता आपका जयपुर, ठीक है। और जयपुर से एक बनता है इस तरफ पे दुद्दू, और एक बनता है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। जयपुर के उस तरफ यानी पूर्व की तरफ बनता है, बनता क्या है पहले से दौसा, ठीक है। और जयपुर से नीचे की तरफ पहले था टोंक, ठीक है। यहाँ स्वामित्वपुर है तो उससे एक अलग जिला बना है गंगापुर, गंगापुर सिटी, ठीक है। और यहाँ एक और रह गया बूंदी, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़ में बूंदी रह गया। अब देखो इनकी गणना कर लेते हैं। ये हमारे जो ज़िले हैं उनकी संख्या 21 होनी चाहिए। देखते हैं, देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20 और ये आपके 21। तो इस प्रकार राजस्थान में सीमावर्ती जो जिले, सीमावर्ती जो जिले हैं उनकी संख्या तो कितनी हो गई हमने अभी पढ़ी थी 29, ठीक है। और जो अंतर्वर्ती अंदर की तरफ अंतर्वर्ती जो जिले हैं उनकी संख्या हो गई आपकी 21 और दोनों मिलाकर हो गए आपके जिले पूरे 50। तो आप बिल्कुल कम समय में आप इन राजस्थान के पूरे ज़िलों को एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। आपको बिल्कुल लोकेशन के साथ यानी इस अवस्थिति के साथ वो ज़िले आपको पूरे राजस्थान के याद हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा टोंक का नाम आते आपको दिमाग में आएगा सीधा जयपुर के नीचे, नागौर का नाम आते नागौर सीकर के बीच में आपको याद आएगा सीधा ही डीडवाना कुचामन। तो आज की हमारी क्लास में यहीं तक, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये जो वीडियो है वो लाइक और शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।